हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को टारगेट दे रही हूँ और उसी तरीके से अभी 1 मंथ की स्ट्रेटजी लेकर चलना है। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वह 5 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और आज 6 है। तो 5 और 6 से हमने केवल क्लासिफिकेशन को स्टडी किया है। अब उसके इंटरनली हम इंटर करते हैं और अब टारगेट है नॉन कॉर डेटा का। तो अभी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज थे कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के दिखाओ, तो मैं दोनों में अपना जो टारगेट है उसको मैंने लिखा हुआ है। तो 5 और 6 हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब है 7, 8 और 9 सितंबर को हमको करना है नॉन कॉर डेटा। अब देखिए, हमको धीरे धीरे करके नहीं चलना है। हमारा टारगेट 1 मंथ का है, तो जैसा टारगेट है उसी के हिसाब से हमको अपनी स्पीड बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। और स्पीड है आपके, जो अभी तक आप पढ़ रहे होंगे कि सीधी सीधी लाइन को पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं। नहीं, हमारी स्टडी जो है वह रैपिड रिवीजन है, रैपिड टारगेट है, रैपिड स्टडी है। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम एक दिन में केवल अगर एक सिंगल टॉपिक को लेके पढ़ते हैं और पूरा दिन अगर ऐसे ही चला जाता है, केवल उसी टॉपिक को ही समझते समझते पढ़ते, उसके बाद हम सोचेंगे कि उसको रिवीजन करेंगे, तो नहीं। हमारा जो स्टडी का टारगेट है वह है जितना स्पीड से आप जो आपका सिलेबस है उसको कवर करना। क्योंकि समटाइम्स ऐसे क्या होता है कि अगर हम एक सिलेबस को पकड़ते हैं, मतलब कि एक टॉपिक को पकड़ते हैं, तो वो टॉपिक फिर उसका रिवीजन, फिर हो सकता है कि हम फिर भूल गए, फिर रिवीजन कर रहे हैं। तो उसके चक्कर में हम जो अपना जो सिलेबस का जो जितना पूरा सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में काफ़ी देर कर देते हैं। तो हमारा यह रैपिड जो टारगेट है, इसका मतलब यही है कि अपनी स्पीड बढ़ाइए, जितनी स्पीड हो सकती है आप पढ़िए। जो आप पढ़ लिए हैं उसको पढ़ते जाओ और हटाते जाओ। अभी मेन फोकस हमको जो मेंस है उस पर नहीं करना है। केवल यहाँ पर एक रफ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, हमको मेंस में अगर आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने हैं और हम यहाँ से लिख सकते हैं। और पढ़ाई अभी करनी है, लेकिन जो मेंस की तैयारी है उसको फोकस में अभी आप मत रखिए। हमारा जो टारगेट है प्री और मेंस दोनों तक पहुँचना। सबसे पहले अभी प्री को समझना है, प्री के हिसाब से अभी चलना है। अभी हमारा जो रैपिड रिवीजन है उसको अच्छी तरीके से करना है ताकि हम मेंस तक पहुंच पाएँ। जब मेंस आएगा तो अभी हमको यह जानकारी हो जाएगा कि कौन कौन से, अगर हम ब्रायोफाइटा जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो ब्रायोफाइटा कहाँ पर है, किस पेज पर है, यह चीज़ें हमको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हम अभी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। पढ़ाई करते रहेंगे तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक आपको आता जाएगा। अगर आप केवल यही सोचेंगे कि जैसे कि कल मेरे को एक मैसेज आया था कि एसके हेलमेंथिस का, कि एसके हेलमेंथिस का केवल हमको केवल एसके हेलमेंथिस में केवल एस्केरिस ही पढ़ाई करनी है। तो देखिए, एसके हेलमेंथिस में एस्केरिस बेशक आता है, लेकिन यह भी तो देखिए आप, वही चीज़ यूनिट 2 में है, वही चीज़ यूनिट 3 में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके अंतर्गत हमको जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सबको भी हमको पढ़ना है। अगर उसका लाइफ साइकिल बोला है किसी चीज़ में, किसी टॉपिक में, तो किसी का लाइफ साइकिल पढ़ना है, किसी में नहीं बोला गया तो उसको नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से हमको समझते हुए आगे बढ़ना है। माइंड जो मैप है, अपना माइंड मैप बना के हमको आगे बढ़ना है। बस मेरा यही बोलना है कि जितना स्पीड हो सकता है आप लोग उतनी भागिए। और बस यही है कि जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए लास्ट तक आप बने रहिए और देखिए कि आज जो मेरा टारगेट है वह किस तरीके से है। आई थिंक कि आपको यह समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में डिमांड कर रहे थे। मैंने अपने तरीके से लिख दिया है। जिसको भी मेरे साथ स्टडी करना है आप लोग करिए, और जिसको नहीं करना है तो उन लोग अपने तरीके से अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1 मंथ टारगेट है, 5 सितंबर टू 5 अक्टूबर। यह हमारा सेकेंड टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमने क्लासिफिकेशन का किया था, जो एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन वगैरह है कि कौन कौन सा जो हमारा टॉपिक है कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यह हमारा, अब हम जो है नॉन कॉर डेटा को हम लोग स्टडी करेंगे। 3 डेज़ का मैंने टाइम दिया है आपको, 7, 8 एंड 9 सितंबर। 3 डेज़ इनफ है नॉन कॉर डेटा के लिए। तीनों 3 डेज़ है, प्लस जीएस का क्या है कि 1-1.5 घंटा आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो ये 3 दिन है इसमें टीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड तीनों में सेम चीज़ें हैं और नॉन कॉर डेटा है। जूलॉजी में आता है, एलटी, जीआईसी और टीजीटी तीनों में है, सेम चीज़ें हैं। और जिसे एलटी में है संघों का वर्गीकरण, उसके लक्षण, जीवन चक्र इत्यादि है। यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में सेम है। यह हमारा एलटी से सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ कंप्लीट हो जाने हैं। जीआईसी में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन सबसे पहला है, सेकंड में यह है अकशेरुकी या फिर इसे इन्वर्टिब्रेट बोलते हैं।
और उसके बाद जो टीजीटी है उसमें यह एनिमल बायोलॉजी बोल सकते हैं। अब इसको मैंने थोड़ा डिटेलिंग करने का कोशिश किया है। इसमें इस तरीके से जितना भी हमारा हेलमिन्थीस है, क्योंकि यह सारी चीज़ें हेलमिन्थीस में आ जाते हैं, जिसमें पोरीफेरा, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनीलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसी के अंदर में जो अंदर में और इनके एग्जाम्पल्स होंगे तो वह भी आपको पढ़ने होंगे। अब सारी चीज़ें तो यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाता, और इसी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, क्योंकि आप लोगों के यह बातें थी कि आप इंग्लिश में भी लिखिए, तो मैं अपनी ओन राइटिंग में कर दी हूँ। अगर आपको समझ आता है, मैं वैसे तो जूम करके दिखा रही हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। इसमें सेम वही है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये पूरा डिटेलिंग हेलमिन्थीस, उसके डिसीज़, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइफ साइकिल, ये हमको पढ़ने हैं। किसी में लाइफ साइकिल्स हैं, किसी में नहीं है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मैटर है वही, उसी का ही लाइफ साइकिल हमको देखना है। जैसे कि काकरोच है, हाइड्रा है ना, तो यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इनका लाइफ साइकिल है, कुछ के हैं हमारे बुक्स में, कुछ के नहीं हैं। तो यही चीज़ें तीनों में ही, एलटी, जीआईसी एंड टीजीटी, तीनों में ही सेम टॉपिक कवर हो जाने हैं। आप लोग अपने अपने जो भी हार्ड कॉपी है वो तो ज़रूर ही निकलवा के रख लीजिए, और जो जो यूनिट्स होते जा रहे हैं फ्रेंड, इसको आप लोग टिक लगाते जाएंगे, अपने अपने हार्ड कॉपी में टिक लगाते जाएंगे। और इस तरीके से हमारा नॉन कोर डेटा जो है 3 दिन में हम फिनिश कर लेंगे। 3 दिन इनफ होता है। जी जान लगा के आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि साथ का साथ अगर चलेंगे तो हमारा यह टॉपिक ईजिली ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन हमको और कुछ नहीं पढ़ना है। जो बॉटनी है वह नहीं पढ़ना है अभी, उसको हम लोग अगले बार पढ़ेंगे। अभी नॉन कोर डेटा कर लेते हैं, फिर जो कोर डेटा है उसमें आएंगे, फिर 3 दिन का, और उसके बाद हम बॉटनी में डायरेक्ट इंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से यह हमारा यूनिट कंप्लीट होने वाले हैं, और यह हमारी स्ट्रेटजी होने वाली है। सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैंने अपना जो है, वैसे तो हम आज क्लासिफिकेशन का ही है हमारा टाइम, क्योंकि 5 सितंबर से हमने स्टार्ट किया है अपना टारगेट फर्स्ट। आज क्लासिफिकेशन का दिन है, लेकिन मुझे अपना जो अगला दिन का टारगेट है वो भी बना के आप लोगों को देना था, तो इसीलिए मैंने वो 3 दिनों की टारगेट मैंने दे दिया है। आज मैं अपने यहाँ पर बैठ कर नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि पूरा कापी पुस्तक को फैला के यहाँ पर बैठ पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अपना यहाँ पर आराम से बेड में बैठ चुकी हूँ। मैं हर तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ, रफ़ एंड टफ इंसान हूँ मैं, कहीं भी कैसे भी, चाहे आंगन में पढ़ लिए या फिर घूम के पढ़ लिए, कैसे भी। तो इस तरीके से है, यह नॉन कोर डेटा के हैं, और इसमें क्वेश्चन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दिए हुआ है। ये 11th क्लास की जो पुस्तक है मैंने आप लोगों को दिखाया था। मेरे पास 4 तरीके का मेरे पास मटेरियल है। एक ये 11th क्लास की है, यह जो एररलेस है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसमें एक जूलॉजी में आती है, एक बॉटनी है, तो ये वॉल्यूम 1 हो गया। तो इसमें का जो नॉन कोर डेटा है वो वाला मैंने यूनिट निकाल लिया है, और ये वाला जो है ये मेरी लाइफ साइंस की है, जो हिंदी वर्जन में पुस्तक आती है, ये वाली है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें हो गई हैं, और एक प्लस मेरा अपना सेल्फ नोट्स जो मैंने इस तरीके से बना रखा है। तो नॉन कोर डेटा में फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितना भी हेलमिन्थीस है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। अब इसी से हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और जो है टॉपिक देखना है मुझे, और इसमें भी मुझे मैच करना है, इसमें भी मैच करना है, और साथ में मुझे अपने नोट्स से प्रिपरेशन करना है। तो इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है अपना। वैसे तो अब पेज ख़राब हो रहे हैं, मैं फिर से इसको लिख लूँगी और अच्छी तरीके से फेयर से। तो इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं ना पेन से लिख लेती हूँ, और उसी को ही हिंदी में, क्योंकि क्या है कि हिंदी में समझ आता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ समझ आता है, मुझे बाइलिंगुअल ही समझ आता है। और इसी तरीके से मेरे नोट्स भी हैं। अब ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि अपने नोट्स दिखाओ। मैं नोट्स बनाती हूँ, जब मैं समझाऊँगी तो आप लोगों को बेशक यह समझ आ जाएगा। कि जैसे कि यह है, ये फाइलम हो गया, आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। मैं शॉर्टकट में आप लोगों को ना एकदम मस्त यूनिक सी चीज़ बता देती हूँ, केवल आप 1 मिनट में समझ जाओगे। जैसे ये फाइलम है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट में पेन ले लूँ। जैसा कि ये पेज है, इस पेज से आपको पूरा जो नॉन कोर डेटा है वो समझ आ जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइलम की। ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को अगर देखोगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि नोट्स दिखाओ, उससे हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। नहीं आने वाला है, मैं केवल अपने नोट्स अपने को ही समझ आता है। चलिए नाउ कंटिन्यू। फाइलम हो गया, फाइलम में मैंने पूरी चीज़ें लिखी हैं। इनका जर्म लेयर, ठीक है, सेकेंड चीज़। थर्ड चीज़ है सिमेट्री। फोर्थ है इसका जो सीलोम है वह, और फिफ्थ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले तो हमको इसी को ही समझना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब मैं आपको बता दूं, फाइलम में आप सभी लोगों को पता है, पोरीफेरा, निडेरिया, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकाडेटा। ओके,
और उसके बाद है इसका जम लेयर। जम लेयर किसको बोलते हैं? जिसमें कि अगर एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, तो वह होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर केवल एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, मेसोडर्म नहीं है, जिससे कि भ्रूण वगैरह का विकास होता है, डेवलपमेंट में सहायता करता है, अगर यह चीज़ नहीं है तो वह होता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक। तीनों चीज़ें हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो चीज़ें हैं तो डिप्लोब्लास्टिक। ओके, जम लेयर समझ में आ गया। अभी केवल ऊपर का टॉपिक है सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? इसको आप यह समझिए, जो सिमेट्री होता है कि कैसा वह बटा होता है। तो एक होता है बाइलेटरल। अगर ये जैसे कि अगर ये इस तरीके से कोई से भी, जैसे ये ओवल टाइप का, अगर इसको हम बीच से काट देंगे तो यह बिल्कुल हूबहू इधर ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे में समाहित हो जाएगा, जैसे इधर पार्ट वैसे इधर पार्ट, तो यह हो गया बाइलेटरल। रेडियल क्या होता है? वह इस तरीके से होता है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके मतलब कि हर एक पार्ट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होता है, तो यह हो गया रेडियल। सीलोम जो होता है, तो सीलोम क्या होता है? जैसे कि ये एक इंसान है, एक इंसान है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, ये एक इंसान है, समझिए, हंसिएगा नहीं, इंसान है। यह हो गया हमारी बाहरी दीवार, यह हमारा आहार नाल वगैरह ये सब चीज़ें ये बना हुआ है, पूरा जो ऑर्गन है हमारे बाहरी दीवार, और जो पाचन तंत्र है उसके बीच का भाग जो होता है वह सीलोम कहलाता है। अगर हमारी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि मेसोडर्म है, तो वह ट्रू सीलोम कहलाएगा। अगर मेसोडर्म नहीं है तो वह स्यूडोसीलोम कहलाएगा। तो इस तरीके से है, एक आपका तो डाउट यहीं क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से है यह सीलोम कि सब बॉडी में कैसे प्रेजेंट है कि नहीं है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि वह टिश्यू से बना है कि किस तरीके से है, कि सेल ही है कि कैसा है, तो यह हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा क्या है? इसका जम लेयर क्या होता है? अब्सेंट होता है, इसमें कोई जम लेयर नहीं होता है, मतलब कि या फिर स्यूडो जम लेयर बोल सकते हैं, अब्सेंट होता है। सिमेट्री जो है इसमें अब्सेंट होता है। सीलोम जो है नो सिमेट्री, सीलोम जो होता है वह अब्सेंट होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वह सेल का होगा, क्योंकि भाई कोई सा भी अगर चीज़ मतलब कि डेवलप हो रहा है तो वह सेल से ही होगा। तो इस तरीके से यह हो गया। दूसरा चीज़ है निडीरिया और टिनोफेरा, यह हो गया डिप्लोब्लास्टिक। और उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस से लेके पूरा जितना नीचे का यहाँ से डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सबसे पहले पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, फिर टिनोफेरा है, इस तरीके से है यह क्रम के हिसाब से ही हमको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से है यह हो गया हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ तक। डिप्लोब्लास्टिक केवल जो सिलेंट्रेटा है और टिनोफोरा है। आप इसको सी से याद कर लो, इंग्लिश से, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक। और जो सिमेट्रिकल है यह हो गया रेडियल। इसमें तो जो पोरीफेरा है उसमें तो है ही नहीं, या अब्सेंट है बोल सकते हैं। लेकिन सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा जो तीसरा चीज़ है, 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3 में है रेडियल। और उसके बाद ये पूरा का पूरा बाइलेटरल है मोलस्का तक। मोलस्का के बाद क्या आ जाता है? जो इकाइनोडर्मेटा है, इसमें जो रेडियल दिखाई देगा, जो इसका मतलब कि जो इसका डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग जो फेज़ होता है रेडियल, केवल जब ये बच्चा होता है, छोटा होता है तो होगा, बाकी ये बाइलेटरल ही है। और उसके बाद यह भी बाइलेटरल है। और जो कॉर्डेटा होता है फ्रेंड्स, ये कॉर्डेटा है लास्ट में, जो कॉर्डेटा होता है वह रेडियल होता है। हम लोग जो है रेडियल में आ जाते हैं। और सीलोम की बात करें, पहले में तो है ही नहीं, अब्सेंट ही है एक तरीके से। जो इतना डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है वह सिलेंट्रेटा से स्टार्ट हुआ है। सिलेंट्रेटा, यहाँ से सीलोम अब्सेंट है, यहाँ जो है प्लेटीहेलमिन्थेस तक। इसके हेलमिन्थेस में स्यूडोसीलोम होता है। और मेन जो सीलोम होता है, जैसे कि खाना है, पचना है, जो भी ऑर्गन्स अच्छे अच्छे वाले बनने स्टार्ट हो रहे हैं वह एनीलिडा से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये ट्रू सीलोम है। और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहला पोरीफेरा में केवल सेल है। इसको बोलते हैं कि जिसके शरीर पर छेद है या फिर जो सबसे कम विकसित है वह है हमारा पोरीफेरा। सिलेंट्रेटा जो है और टिनोफेरा, इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों को सौतेली बहन की तरह बोलते हैं और बहुत सारे गुण एक जैसे होते हैं, जो सिलेंट्रेटा है और टिनोफोरा है। और उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेस से ऑर्गन बनना स्टार्ट हुआ है, ऑर्गन सिस्टम नहीं, ओनली ऑर्गन। और एस्के हेलमिन्थेस जो होता है वहाँ से हमारा ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से है यह हमारा पूरा नॉन कॉर्डेटा।
तो आई थिंक ये अभी आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो अपनी राइटिंग खुद को ही आता है, आप लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने दिखा दिया। तीसरा चीज़ यह है, ये वाली पुस्तक, इसमें ही ये वाला हेलमिंथेस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बीमारियां हैं हेलमिंथेस उसके किस तरीके से हमको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो यह चीज़ें इसमें दिया हुआ है बढ़िया तरीके से। पूरा एक टेबल के रूप में दे दिया है पूरा मतलब कि जितने भी जो निमेटोड्स हैं, हेलमिंथेस हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से है मेरे पास ये। और उसके बाद इसी तरीके से इसमें लाइफ साइकिल भी हैं, जिनका कुछ का लाइफ साइकिल हमको पढ़ने हैं, कुछ के नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो रोग फैलाता है कि किस तरीके से जो मच्छर है वो रोग फैलाते हैं, तो ये इसका लाइफ साइकिल हो गया। इसी तरीके से जैसे कि एस्केरिस है, तो एस्केरिस का भी हमको लाइफ साइकिल जो है वह पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ट्रिपैनोसोमा, इसका लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी हमको देखने पड़ेंगे ये पूरा। तो इसी तरीके से है फ्रेंड्स, मैं अपनी जो नोट्स है, बुक है, कहाँ से मैं कैसे पढ़ रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी अपना अपना बताइए कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब कि जो पुस्तकें हैं ना फ्रेंड, इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, जो हमको शॉर्टकट में है वही पढ़ने हैं। जैसे कि ये है उचेरिया ब्रैंकोप्टाई, तो इसका ये पूरा वर्गीकरण है, और उसके बाद इसका लाइफ साइकिल है। तो इसी तरीके से अपना पढ़ लेना है, कुछ क्वेश्चन है वो कर लेने हैं, बस इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी होने वाली है। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और पूरे वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। धन्यवाद।